start double integration topic, video second. Okay, this topic is very important for BA, BSc, engineering students and TGT, PGT, DSSSB, KBS. Okay, so first वीडियो में जितना भी था मैंने इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे और इस वीडियो में थोड़ा सा टफ लेके शुरू करते हैं। देखने में टफ है बट इतना टफ नहीं, इजी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई dx dy where the following reason at integration is number 1 x plus y less or equal to 1, second number x square plus y square is equal to a square in the positive quadrant। ठीक है, इसमें हमने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 11th क्लास में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो लेस आर इक्वल टू है तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला बना लीजिए। मैं इसको ऐसे सॉल्व करती हूँ जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इजीली निकल जाता है। नहीं तो जैसे 10th क्लास में हम ग्राफ बनाते थे वैसे बना के करते तो लंबा पड़ता है। इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, यहां लिख लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कब होता है जब x एक्सिस पे a डिस्टेंस, y एक्सिस पे b डिस्टेंस, ऐसे। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये इस इक्वेशन की लाइन है। ये जो लाइन है दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक a 0 और ये वैल्यू है 0 b, ये है 0 0। इससे ग्राफ इजीली बन जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन पहले देख लीजिएगा क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। लेस छोड़ देंगे हम, पहले इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा ये, ठीक, यानी अपॉन 1 अपॉन 1। तो ये आपका पॉइंट हो गया 1 0 0 1 और इस लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई। अब यहां पे लेस आर इक्वल टू 1 दिया है। अब ये हम देखेंगे लेस आर इक्वल टू इस लाइन के इधर की तरफ जाता है कि इधर की तरफ जाता है। तो ऐसे ही कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये 0 0 पॉइंट है। x और y अगर हम 0 पुट कर दें इसमें, ठीक है, तो अगर तो एरिया फिजिकल रीजन हो जाएगा कि किस साइड हमें शेडेड करना है। तो हमें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल टू 1। देखिए ये 1 होता है कि नहीं, ये तो ट्रू हो गया। तो जब ट्रू हुआ तो दैट मीन्स क्या होगा, ये इसका लेस हो गया, यानी कि ये वाला जो है एरिया हमें ये निकालना है। ठीक है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मिड का कोई पॉइंट ले लीजिए, 1/2 और 0 से निकाल लीजिए, यानी कि वो पॉइंट अगर इसमें लाई करेगा तो हम उधर का ही शेडेड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको जो एरिया निकालना है उसका निकालना है। अब इससे y की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी आएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये लिमिट हो गई इसकी। अब पहली जो लिमिट है वो हो जाएगी आपकी 0 to 1, ये x की लिमिट है। दूसरी लिमिट हो जाएगी y की 0 to 1 माइनस एक्स, और आपको x y dx dy दिया था। यानी अब आपको सिंपल ये सॉल्व करना है पहले वाले मेथड से। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे, देखिए वही चीज है कि ये y है तो हमें क्या लेना है, y लेना है, ये लेना है, इसको y ले लेंगे। x टेंस टू 0 to 1, x यहां, y टेंस टू 0 to 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा y dy। ठीक है, और dx भी लिखेंगे साथ में और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे x टेंस टू 0 to 1, y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी 0 to
1 माइनस एक्स dx, और ये हो जाएगी x टेंस टू 0 टू 1, 1/2 हमने बाहर नहीं लिया, कांस्टेंट था, y स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये x हमारा यहाँ पे आएगा, और इंटू एक्स, अब -0 अपर लिमिट लगाई तो क्या आ गई, -0 कर दिया dx, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x टेंस टू 0 टू 1, अब इसे फॉर्मूला लग जाएगा 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इंटू एक्स dx। अब इसे इंटू कर दीजिए, x टेंस टू 0 टू 1, x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया है। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एच टू द पावर 4/4, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू 1, ठीक है। हमें सिर्फ वैल्यूज की पुट करनी है, देखिए -0 पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएगा, केवल हमें 1 पुट करना है, 1/2 1/4 माइनस 2/3, माइनस 2/3, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, इसमें 12 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 3 माइनस 8, इसे सॉल्व कर दीजिए, 1/2 कितना आ जाएगा 9, और ये 1/12, यानी आंसर आ गया 1/24, ठीक है। ये हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट किया है, ये वाला क्वेश्चन किया हमने, ये वाला, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड वाला, फर्स्ट को हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सर्कल की इक्वेशन दी है, ठीक है, हम सिर्फ ये सॉल्व कर रहे हैं, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, वही 0 a 0 0 a 0 0, ठीक। इसमें निकालना है पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ एक पोर्शन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इससे वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें निकालना है, अब सॉल्व करिए इसे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 टू a, y टेंस टू 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी लिमिट हो गई, और एक्स वाई dx dy, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के लिए वही चीज है, ये y की है तो y को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका x टेंस टू 0 टू a, x y टेंस टू 0 टू रूट 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y dy dx, दैट इज इक्वल टू x टेंस टू 0 टू a, x इसका हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इतना समझ आ गया। इसके बाद देखिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब देखिए इसके बाद ये आपका x यहां पे आएगा, और सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x टेंस टू 0 टू a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब dx,
ठीक है, इसके बाद सॉल्व करिए इससे 1/2 लिमिट x टेंस टू, अब लिमिट डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं इसका। ये हो जाएगा आपका a² x² माइनस x का हो गया x² इंटीग्रेशन, x की क्यूब का हो गया x की पावर 4/4 लिमिट 0 to a 1/2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट लगाएंगे a² into a²/2 माइनस a की पावर 4/4, ये हो जाएगी 1/2 a to the power 4/2 माइनस a to the power 4/4, ऐसे में लेंगे 2a to the power 4 माइनस a to the power 4, ये हो जाएगा 1/8 4 2 8 इंटू a की पावर 4, यानी आंसर आ गया आपका a to the power 4/8। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, सेकेंड नंबर। देखिए डबल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाय डबल इंटीग्रेशन y² = 4ax एंड x² = 4ay। अब ये इक्वेशन जो है वो किसकी है? पैराबोला की इक्वेशन है, ये आपने 12th में भी पढ़ी होंगी इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इनका ना ग्राफ बना लीजिए। ठीक, ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये जो है ये ग्राफ है हमारा y² = 4ax का। ठीक, और ये वाला जो ग्राफ है ये है x² = 4ay। ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी ये वाली, ये वैल्यू आएगी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4a 4a। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के। ये वाला जो है वो हमारा 0 0 है। ठीक है, अब इसमें हमें जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? डबल इंटीग्रेशन मेथड से। देखिए कि पहले हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे? पहले x की 0 to 4a, ठीक है, और y की लिमिट क्या आ जाएगी? दोनों इक्वेशन से आप y निकाल लीजिए। इससे जब y निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2√ax, और इससे जब y निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x²/4a। ठीक है, यानी कि इसकी जो इक्वेशन है वो ये y आ गई, तो आपकी यहां लिखेंगे x²/4a, और ऊपर वाले की आ जाएगी √ax, ये इसकी लिमिट होगी। ठीक है, अब लिमिट के बाद ये कैसे निकालते हैं? dx dy फॉर्मूला था ना, बताया था पहले भी प्रीवियस वीडियो में। डबल इंटीग्रेशन dx dy ये करने हैं हमें, तो यहां पर भी वही करना है, निकालना है क्या? dx dy। अब ये y की लिमिट है तो पहले हम y को सॉल्व करेंगे। x टेंड्स टू 0 4a y x²/4a 2√x dx। लिमिट पुट कर दीजिए। x टेंड्स टू 0 4a, ये हो जाएगी √ax माइनस x की पावर 4 x²/x। देखिए इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√a तो यही हो जाएगा, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, वही फॉर्मूला लगेगा। फिर है माइनस x की पावर 1/4a, x की पावर 3/3, और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 4a, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2√a और ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करके 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगी, x की पावर 3/2 माइनस 1/12a x टू दी पावर 3, लिमिट हो गई 0 to 4a। इसके बाद लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट 2√a इंटू 2/3 4a टू दी पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन, यह आपका आ गया था 12a, और अपर लिमिट अभी हमने इसमें लगाया, फिर यहां फिर a की जगह 4a की पावर 3, बाकी तो 0 हो ही जाएगी। ये सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 √a 4/3 √a 4, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, a टू दी पावर 3/2 माइनस 1/12a, ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64a क्यूब, ये आ जाएगा आपका 4/2 मतलब a स्क्वायर 4/3 देखिए, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, और देन ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3/2, यानी 4/2 यानी a स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 8 माइनस a से ये कैंसिल हो गया, और 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 3 12, 4 1 4 16, 16/3 a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर, ऐसे में लेंगे 32 माइनस 16 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16 a स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पहले इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपको क्लियर होगा, क्योंकि कुछ फंडिंग है जो क्लियर होनी चाहिए। और 11th-12th की कैलकुलस पार्ट जो है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अगर लर्न है फॉर्मूलेस के और उसके ट्रिक्स पता है कि कैसे करने, तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारा एक ही मोटो है कि हमारा कदम आपकी ओर और आपका कदम सफल।